5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब शाम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथे इमाम जो है, चौथे इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानों का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएं सामियुन नस्ल में से हैं, 3 इमाम वो हैं जिनकी माएं हामियुन नस्ल में से हैं। जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, उनकी वालदा हमीदा खतून, इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून, इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएं वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियुन नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएं हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज, खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द, यज़गर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी, फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते।